चेन टर्मिनेशन स्टेप, और नाम से ही पता चल रहा है दैट मीन्स रिएक्शन क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, एक्स रेडिकल और एक्स रेडिकल आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, X2। आर रेडिकल प्लस आर रेडिकल आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाए, RR। और आर रेडिकल प्लस एक्स रेडिकल आपस में जुड़ जाए तो क्या बन जाए, RS। ये लो, ये मैकेनिज्म बना लीजिए आप लोग इसको। ये इसकी मैकेनिज्म है। बना लिया। आप समझना कि इसके अंदर तीन जो स्टेप होंगे, तीन स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन जो स्टेप है उसके अंदर आपने क्या देखा होगा कि जितने भी तुम्हारे पास में रेडिकल जो बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। मान लीजिए एक्स रेडिकल यदि एडिशन कर जाए आपस में, ठीक है ना, तो X2 का फॉर्मेशन हो जाए। आर रेडिकल आपस में कनेक्ट हो जाए तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आर रेडिकल एक्स रेडिकल कनेक्ट हो जाएंगे तो RX का फॉर्मेशन। चेन प्रोपागेशन स्टेप में ध्यान देना, यहाँ पे दो स्टेप होंगे चेन प्रोपागेशन के अंदर। चेन प्रोपागेशन में कभी भी ध्यान देना, इस पूरे कहीं पे भी पूरे प्रोसेस में कहीं पे भी H रेडिकल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और चेन प्रोपागेशन जो स्टेप होगा उसमें आपको एक बात ध्यान देना होगा कि कभी भी जब पूछ लिया जाए कि कौन सा चेन प्रोपागेशन स्टेप है तो वहाँ पे चेन प्रोपागेशन स्टेप के अंदर आर रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? और चेन प्रोपागेशन स्टेप में ही तुम्हारे पास में RX का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ये सबका सब किस में है, चेन प्रोपागेशन स्टेप। और चेन प्रोपागेशन स्टेप में दो स्टेप होते हैं, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया ये। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देखो कब होगा, जब तुम्हारे पास में ये एल्कीन जो है वो रिएक्शन करेगी इसके साथ में HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। HBr के साथ में रिएक्शन करे प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो तुम्हारे पास में यहाँ रेडिकल मैकेनिज्म होगी। कौन सी मैकेनिज्म होगी, रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर होगी तुम्हारे पास में। ठीक है ना। मेंशन कर लेना कि व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड then alkyl halide will be formed and here free radical addition reaction will be takes place, and here free radical addition reaction will be takes place.
ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इसकी। मैकेनिज्म देखना इसके। ये बनेगा तुम्हारे पास में H रेडिकल और क्या भैया, Br रेडिकल, ठीक है ना। ये इसकी मैकेनिज्म बना लीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल। इसी के अंदर जो रिएक्शन चल रही है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें मेंशन करना रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल। रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल। रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए कैसे देखेंगे रीअरेंजमेंट को। यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखेंगे अपन, ठीक है साहब। देखिए कैसे, इसको ऐसे बना लीजिए आप लोग। ये हाफ रेडिकल यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे इसमें। पीएच का मतलब फेनिल से है, पीएच का मतलब C6H5 है। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होता रहेगा ये।
आई बात सुन। फिर देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये रेडिकल यहाँ आ गया। फाइनली क्या होगा, ये यहाँ पे, इसमें से हाफ रेडिकल टूटा यहाँ पे आया, इसमें हाफ रेडिकल टूटा यहाँ आया। देखिए शिफ्ट हो गया तुम्हारे पास में। पीएच पीएच और रेडिकल आ गया यहाँ पे। बना लीजिए इसे। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में फ्री रेडिकल भी कंप्लीट हो गया। देखिए 3 इंटरमीडिएट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 इंटरमीडिएट अपने कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गए हैं तुम्हारे पास में? कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन और फ्री रेडिकल। ये 3 रेडिकल तुम्हारे पास में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? कार्बीन की बात करेंगे। आपके पास में टॉपिक स्टार्ट होगा कार्बीन, ठीक है ना। तो नया टॉपिक आज स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा टॉपिक है कार्बीन भी, इंटरेस्ट बनेगा इसके अंदर भी आप लोगों का। कार्बीन अच्छा टॉपिक है, और जैसे कार्बोकेटाइन आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, वैसे ही कार्बीन भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से काम आएगा। टॉपिक मेंशन कीजिए कार्बीन। आज इसकी जनरल सी बात करेंगे अपन कार्बीन की। कार्बीन आई बात समझ में। और कार्बीन है क्या एक्चुअल में? आप देखिए, जो कार्बीन है तुम्हारे पास में वो क्या है? ये कार्बीन है तुम्हारे पास में। यहाँ पे एक्स और वाई ये देख लेंगे क्या है, एक्स वाई। कार्बीन मेंशन कर लेना इसको, कार्बीन। और इसमें लिखना कार्बीन इज द organic species in which carbon atom carry 6 carried करना, कार्बन एटम कैरी 6 इलेक्ट्रॉन in 3 valence cell, in their valence cell, ऐसे में in their valence cell, out of which 4 are bonding and 2 are non bonding। नेक्स्ट मेंशन करना, कार्बीन आर ऑल्सो कॉल्ड conjugated base of carbocation, conjugated base of carbocations। नेक्स्ट मेंशन करना, टाइप्स ऑफ कार्बीन।
टाइप्स ऑफ कार्बन मेंशन करना, टाइप्स ऑफ कार्बन, सिंगलेट और ट्रिपलेट, सिंगलेट और ट्रिपलेट, टाइप्स ऑफ कार्बन, और इसमें मेंशन करना सिंगलेट, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन या तुम्हारे पास में ट्रिपलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन, सिंगलेट और ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट कार्बन क्या है, लेस स्टेबल है देन द ट्रिपलेट। सिंगलेट लेस स्टेबल होती है ट्रिपलेट कार्बन से, पहली बात तो ये आई बात समझ। सेकंड बात क्या है कि जो तुम्हारे पास में सिंगलेट कार्बन है वो ये है, एक्स वाई, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, दैट मीन्स सिंगलेट कार्बन में अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बन है उसके अंदर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन परसेंट होंगे, यस या नो। ठीक है ना, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है आपने थर्ड ईयर में पढ़ी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी कितनी 1 और इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी 3। ठीक है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हो, n+1 से। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है कितने 0, यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो ये कौन सी नेचर का है, ये जो सिंगलेट कार्बन है वो डायमैग्नेटिक इन नेचर का है, ये है डाया मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर, और ये होता है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर का, ये पैरामैग्नेटिक नेचर का बना लीजिए। ये सिंगलेट कार्बन है, वो ट्रिपलेट कार्बन है।
चलिए अपन आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन। और मेंशन करना कार्बन, कार्बन पजेज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर। कार्बन हैव या कार्बन पजेज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर। और नेक्स्ट लिखना है इसमें कार्बन सो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, कार्बन सो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present एट कार्बन कार्बन, एट कार्बन कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present एट कार्बन कार्बन। नेक्स्ट मेंशन करना कार्बन सो न्यूक्लियोफिलिक नेचर इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप present, इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप present एट कार्बन कार्बन। तो ये कौन सी नेचर का होगा? एक तो इलेक्ट्रोफाइल नेचर का हो सकता है या न्यूक्लियोफाइल नेचर का हो सकता है। इलेक्ट्रोफाइल नेचर का या न्यूक्लियोफाइल नेचर का। आई बात समझ में? इलेक्ट्रोफाइल नेचर में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे तुम्हारे पास में उस कार्बन से। कौन से ग्रुप जुड़े हुए होंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे। न्यूक्लियोफाइल यदि नेचर होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे CH3 CO, यहाँ पे CH और ये कार्बन है, तो समझ जाना ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की कार्बन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हों तो समझ जाना कि ये जो कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल नेचर की है। बना लीजिए ये नेचर ऑफ कार्बन। चलिए अपन आगे। नेक्स्ट मेंशन करना प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। टॉपिक मेंशन कीजिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन और फर्स्ट मेंशन करना फ्रॉम हैलोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन और उसमें फर्स्ट मेंशन करना हैलोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ कार्बन
सेपरेशन ऑफ कार्बन, और उसमें मेंशन करना है हैलोफॉर्म, फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन आई वाज ऑन फ्रॉम हैलोफॉर्म रिएक्शन। और इसमें क्या होगा कि जो तुम्हारे पास में हैलोफॉर्म, इसमें लिखना व्हेन हैलोफॉर्म रिएक्ट विथ बेस देन कार्बीन विल बी फॉर्म, देन कार्बीन विल बी फॉर्म। मेंशन करना व्हेन हैलोफॉर्म रिएक्ट विथ बेस देन कार्बीन विल बी फॉर्म, कार्बीन विल बी फॉर्म। आई वाज। फिर यहाँ देखिए मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देखिए, क्रियाविधि देखिए, मैकेनिज्म एक्चुअल में वो क्या है। फर्स्ट इनकी ग्रेजुएशन की भी क्लास जब बनती रहती है, वो इंग्लिश हिंदी में बनती रहती है, तो टर्म आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैकेनिज्म आप मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे ये बेस क्या करेगा, इसका नेचर क्या होता है बेस का नेचर होता है कि वो H+ लेके जाएगा, यहाँ से H+ लेके जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसके पास में छोड़ के जाएगा। अब यहाँ आप एक अच्छी बात समझना बात को, ये हुआ। अब ये क्या है, इस कंडीशन में ये अनस्टेबल होगा। यहाँ से X क्या करेगा, समझना रे बात को, समझना बाबा बात को समझना। ये X- अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये लेके जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा मुझे बताना। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया, X और ये क्या X। इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इस नेगेटिव में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। किस फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में। तो ये समझाने की बिहाफ पे मैंने बताया है कि जैसे ये बाहर निकलेगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, तो इस नेगेटिव में ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रल फॉर्म में यहाँ पर अब एग्जिस्ट करेंगे। कौन सी फॉर्म में, न्यूट्रल। इस 2 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, विदाउट चार्ज के ये यहाँ पर मेंशन होंगे। बना लीजिए इसको। चले आगे, यस या नो, आगे मेंशन कीजिए। मेंशन करना इसमें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोफॉर्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बाय हैलोफॉर्म, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन बाय हैलोफॉर्म। तो इसकी जो रेट होगी वो देखना, इसकी जो रेट होगी वो होगी CHI3, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर CHBr3, फिर CHCl3, और फिर होगी CHF3। मेंशन कीजिए, ये ऑर्डर मेंशन कीजिए आप। ठीक है, ये हमने देखा भैया। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो तुम्हारे पास में CI3 है, ठीक है ना, इसमें जो I बॉन्ड है वो क्या है, पहले रिलीज हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए,
जैसे तुम्हारे पास में है यहाँ पर F, यहाँ Cl, यहाँ Br, ये है H, इसकी रिएक्शन करवाई आपने KOH के साथ में, ये निकला यहाँ से हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या निकल गया बाहर, बेस के साथ में जब रिएक्शन हुई तो यहाँ पे है FCl Br। अब मुझे बताओ ज़्यादा आसानी से बाहर कौन निकलेगा, Br। आई बात समझ में? तो तुम्हारे पास में जो कार्बीन बनेगी उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होगा, F और Cl प्रेजेंट होगा, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन। बना लिया। सेकेंड रिएक्शन आप मेंशन कीजिए, फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। फ्रॉम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3 CCl3 COOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आई बात समझ? और इसमें मेंशन ना, व्हेन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ बेस देन कार्बीन विल बी फॉर्म। मैकेनिज्म देखिए इसकी, मैकेनिज्म देखिए, ये है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, बेस के साथ में रिएक्शन हुई OH माइनस के साथ में, यहाँ से ये H प्लस लेके जाएगा, O माइनस, ये क्या करेगा, ये यहाँ और ये यहाँ पे, यहाँ से CO2 क्या निकला, बाहर निकला, Cl नेगेटिव, फिर क्या होगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकलेगा, तो ये देख लीजिए Cl और ये कार्बन का फॉर्मेशन हो बना लें। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट मेंशन जी देखिए, फ्रॉम कीटीन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, फ्रॉम कीटीन।
फ्रॉम कीटीन, फ्रॉम कीटीन्स, ठीक है ना। क्या देखेंगे, कीटीन से, और मेंशन करना व्हेन कीटीन undergoes photochemical reaction then carbene will be formed, ठीक है। देखिए मैकेनिज्म, देखिए इसकी, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये क्या होगा यहाँ पे, ये रेडिकल यहाँ गया और ये रेडिकल यहाँ आया। सबसे पहले ये तुम्हारे पास CH2 ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव। यहाँ से क्या निकलेगा, ये CO ये बाहर निकलेगा, जिससे पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, और तुम्हारे पास में न्यूट्रल फॉर्म में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये बना लीजिए फ्रॉम कीटीन्स। बना लिया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एसिटिक एसिड, फ्रॉम एसिटिक एसिड, फ्रॉम एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करेगा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के साथ में, पीपीए यहाँ पे है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पीपीए के साथ में रिएक्शन करेगा तो तुम्हारे पास में कार्बेन का फॉर्मेशन हो। ये बनाइए भैया, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है भाई। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए, ये पीपीए क्या करता है, यहाँ से H2 रिलीज करेगा, जिससे तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, कीटीन का फॉर्मेशन होगा। फिर तुम्हारे पास में इस कीटीन में क्या हो जाए, रेजोनेंस हुआ तो बना CH2 C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पे क्या नेगेटिव, यहाँ से ये CO क्या निकला बाहर, तो क्या बना CH2 रेडिकल। बनाइए ये मैकेनिज्म।
चले आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम डाई एजो एल्कीन। फ्रॉम डाई एजो एल्कीन। फ्रॉम डाई एजो एल्कीन। डाई एजो एल्कीन, फ्रॉम डाई एजो एल्कीन। क्या है इसके अंदर? RCH नेगेटिव एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पे पॉजिटिव। ये है डाई एजो एल्कीन। ठीक है, इसके ऊपर अपन बात करें तो जैसे तुम्हारे पास में एग्जाम्पल है ये CH2 नेगेटिव एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे बोलते हैं डाई एजोमेथेन। डाई एजोमेथेन, इसे क्या बोला गया है? डाई एजोमेथेन। आई बात समझ? अब ये जो डाई एजोमेथेन है, ठीक है, इसे ऐसे भी डाई एजोमेथेन को यू भी लिखा जा सकता है, भैया ध्यान देना। ये जो डाई एजोमेथेन है CH2 डबल बॉन्ड एन, ये नेगेटिव और ये क्या भैया? पॉजिटिव। ये इस डाई एजोमेथेन में रेजोनेंस भी पॉसिबल है। आई क्या बात समझ में? यस। तो ये जो डाई एजोमेथेन है CH2 नेगेटिव एन ट्रिपल बॉन्ड एन, सॉरी यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव। ये क्या करेगा? यहाँ से N2 बाहर निकले, फोटोकेमिकल कंडीशन पे रिएक्शन हुए तो CH2 ये रेडिकल और यहाँ से बाहर क्या निकल गया? N2 बना लीजिए फ्रॉम डाई एजोमेथेन। चलिए अपन आगे देखिए इसमें। अब मान लीजिए जो मैंने आपको समझाया, जैसे यहाँ पे है CH नेगेटिव, ये N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव। सपोज दैट फोटोकेमिकल के साथ रिएक्शन हुई तो यहाँ क्या बना? RCH रेडिकल। इसकी जगह तुम्हारे पास में ये कीटो कार्बिन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, CH नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे पॉजिटिव। ये यहाँ से बाहर निकला फोटोकेमिकल कंडीशन में तो RCO और यहाँ पे CH रेडिकल, इसे बोलते हैं कीटो कार्बिन। इसे क्या बोला जाता है? कीटो कार्बिन। आई बात समझ? बनाओ इसको एक बार।
देखिए तुम्हारे पास में मान लीजिए ये मेंशन हो, ये एग्जांपल में ये मेंशन हो, तो आपको समझना होगा। मान लीजिए ये मेंशन हो यहाँ डबल बॉन्ड, ये क्या है N2, ऐसे मेंशन हो तो इसको ऐसे रीड करना होगा। आई बात में इसको रीड करना आना चाहिए आप लोगों को भाई। इसका मतलब ये ही तो है डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि तुम्हारे पास में ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है इसको। यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर ये यहाँ से बाहर, तो तुम्हारे पास में ये भी कीटो कार्बन भाई अलग अलग सब स्टेट में। इस वे में ये भी कौन है कीटो कार्बन, बना लीजिए। चले आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए बेसिक नेचर, इसी के अंदर बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड, बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड। इसी के अंदर देखना बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड। डाई एजो कंपाउंड आया है तो इसकी बेसिक नेचर भी देखिए, बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड। बेसिक नेचर ऑफ डाई एजो कंपाउंड। यहाँ पे कोई भी जो एसिडिक हाइड्रोजन है, डाई एजो कंपाउंड जो CH2N पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये हाइड्रोजन क्या करेगा H+ यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। दैट मीन्स ये क्या Zn नेगेटिव प्लस CH3N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे क्या भैया ये पॉजिटिव। आई बात समझ। तो इस बेस पे कोई रिएक्शन मैं करवाना चाहूँ, फिर क्या होगा इसकी पूरी नेचर बताना चाहता हूँ रिएक्शन में। ये Z- यहाँ अटैक कर दे, ये N2 क्या निकल जाए यहाँ से बाहर निकल जाए, तो क्या बन गया CH3Z प्लस क्या भैया N2। जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं, तुम्हारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3C, ये तुम्हारे पास में एसिड है CH2 नेगेटिव और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये यहाँ से H+ लेगा। आई बात समझ। ये कौन है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या जाएगी यहाँ पे जाएगी, ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, इसका एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए इस नेगेटिव से नेगेटिव के पास में चला जाएगी, इसकी नेचर ये है। तो बना CH3CO- प्लस CH3N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक किया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा N2 बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे बना CH3CO और CH3। ये लो भैया ये नेचर होती है, ये भी बना लो इसकी।
बना लो इसको फटाफट। चले आगे। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एसिड हैलाइड। डाइएजोमेथेन हो गया। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एसिड हैलाइड। मेंशन कीजिए फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड से अपन इसका फॉर्मेशन करेंगे। फ्रॉम एसिड हैलाइड। फ्रॉम एसिड हैलाइड। फ्रॉम एसिड हैलाइड। ठीक है। और देखिए तुम्हारे पास में ये जो तुम्हारे पास में एसिड हैलाइड है, इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन अपन करवाएं CH2N2। आइवासन CH2N2 टू इक्विवेलेंट यहाँ पे ले लीजिए आप। टू इक्विवेलेंट इसके 2 मोल आप लोगे तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा? इस कीटो कार्बिन का फॉर्मेशन। मैकेनिज्म देखिए इसकी। मैकेनिज्म देखिए। RCOCl प्लस CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसने इसके ऊपर अटैक किया, ये क्या निकला यहाँ से बाहर? क्या बना? RCO। यहाँ पे क्या बना? CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे N, ये पॉजिटिव। आई बस। फिर क्या है? CH2 N2 पॉजिटिव, नेगेटिव। यहाँ से क्या निकला? H प्लस। H प्लस यहाँ से निकला तो तुम्हारे पास में क्या बना? RCO, यहाँ पे CH, ये नेगेटिव, एंड ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा भी? ये N2 क्या निकलेगा यहाँ से बाहर, तो क्या बनेगा? RCO CH, ये कार्बन का फॉर्मेशन। ये इसके मैकेनिज्म है, बनाइए। इसके मैकेनिज्म बना दीजिए। बनाओ इसको मैकेनिज्म।
बना लिया यहाँ तक? नेक्स्ट मेंशन करना है इसके अंदर फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन, फ्रॉम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। और देखिए एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या है? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के अंदर मतलब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास में जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप टोसाइल हाइड्रोजन के साथ में करो, TsN3 के साथ में क्या है, TsN3 N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव। आई बात समझ? इसके साथ में आप जब रिएक्शन करवाओगे तो ये एक्टिव जो मिथाइलिन पोजीशन है वहाँ से क्या जुड़ेगा, N2, ठीक है। आई बात समझ? ये N2 यहाँ पे आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। आप इसकी थर्मल कंडीशन पे रिएक्शन करवाइए जिससे तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का, कार्बीन का फॉर्मेशन बना लीजिए यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम 1,2 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड। फ्रॉम 1,2 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम 1,2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड। आई बात समझ? और ये देखिए 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड में अपने पास में यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है ना, 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, ये है।
1 2 3 ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड, और इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे किससे, लेड टेट्रा एसीटेट से, लेड टेट्रा एसीटेट से रिएक्शन करो PbOAc का होल 4, जिसे बोलें लेड टेट्रा एसीटेट, ये भी मेंशन हो सकता है। तब भी तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्बीन होगा C डबल बॉन्ड ET फ्रॉम लेड टेट्रा ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट मेंशन की फ्रॉम टोसिल हाइड्राजोन्स। from tosyl hydrogens. From tosyl hydrogens. इसके ऊपर बात करें अपन, तो टोसिल हाइड्रोजन्स के ऊपर आप बात कीजिए कि यहाँ पे तुम्हारे पास में जब ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, ये R और ये R, यहाँ से क्या बाहर निकला H2, यहाँ पे क्या है R। तो ये देखिए तुम्हारे पास में यहाँ जैसे ही H2 बाहर निकला, डबल बॉन्ड NH, और ये क्या भैया T है, ठीक है। R R कार्बन, ये बनेगा। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, सबसे पहले इसको बनाइए, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं अपन। बना लिया। मैकेनिज्म की बात करें इसकी, देखिए मैकेनिज्म देखिए इसकी। मैकेनिज्म देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वीक बेस रिएक्शन करेंगे, वीक बेस रिएक्शन किया, ठीक है। वीक बेस जैसे KOH, इन्होंने रिएक्शन किया, यहाँ से क्या निकला तुम्हारे पास में H+, यहाँ से बाहर निकला, क्या बना N नेगेटिव,
आर और ये आर, वीक बेस यहाँ से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। फिर क्या होगा, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, क्या बना तुम्हारे पास में, एन डबल बॉन्ड एन टी एस, ये आर और ये आर, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए तो तुम्हारे पास में बना एन ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव, ये टी एस और सॉरी ऐसे नहीं, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये टी एस क्या निकल जाए यहाँ से बाहर, यहाँ पॉजिटिव, ये आर ये नेगेटिव, फिर ये यहाँ से बाहर जैसे ही निकला तो तुम्हारे पास में क्या बना, आर और ये कार्बीन, ये बना लेना, ये मेंशन कर लेना। फ्रॉम टोसाइल हाइड्रोजन से इसका फॉर्मेशन हुआ भैया, किससे, टोसाइल हाइड्रोजन से फॉर्मेशन कर दिया अपन ने। आए बात समझ, बना लो इसको फटाफट। तो ये इसके सारे इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके अंदर आप लोग देखना कि जैसे ये क्या है, लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ से टी एस क्या निकल गया, बाहर निकला है। आई बात समझ, टी एस क्या निकल गया है, बाहर निकल गया है। बना लो इसको फटाफट।